हेलो दोस्तों, समय ठाकुर। दोस्तों आज बहुत तगड़ा वीडियो बनाने आ रहे हैं कि रिटेल में नहीं होलसेल में बिजनेस कैसे करें। अभी बड़ा पैसा, मतलब सोल सेलिंग के लिए प्रोजेक्ट कैसे लें, बिल्डर का पूरा प्रोजेक्ट मैंडेट कैसे उठाएं। बराबर है, चाहते हो ना बड़ा कमाना, तो ये रहा। अभी थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ड्रीम बिग, स्टेप्स क्या होनी चाहिए सोल सेलिंग के लिए। तो सबसे पहले तो क्या करने का, बिल्डर का जिसका भी अपन लेने वाले हैं सोल सेलिंग के प्रोजेक्ट, उसका अच्छा सा रिसर्च करो। क्या पूरा गलत चीज़ में हाथ डालोगे, फेलियर पहले ही होना है। तो पहले वो मजबूत चीज़ है क्या। अपन नारियल भी लेते तो हिला के लेते ना, पानी है क्या नहीं, हेलो 50 रुपये का। तो यहाँ पे अपन इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, पहले चेक कर लो क्या उसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसे तो नहीं है कुछ भी गलत सही काम करेगा आपको भी डुबाएगा। फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट कितने कर चुका है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। जो कंप्लीट कर गया वो प्रोजेक्ट को जाके चेक करो, उसकी यूएसपी क्या है, मतलब खासियत क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो आपको क्यों दे रहा है, वो कहाँ पे गिर रहा है, उसका इन्वेंट्री ज़्यादा है, सेल नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे इशू है, लोकेशन का प्रॉब्लम है, अच्छा स्टाफ नहीं है। ये पूरा अच्छे से थरो रिसर्च करके ही कोई प्रोजेक्ट को उठाओ, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है, अपने को लगता है प्रोजेक्ट मिल गया, खाली लेने में फ़ायदा नहीं है। पहले चेक करूँगा बॉस, सही है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं किया तब भी चलेगा। बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बड़ा काम करोगे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को चेक कर लो, उसका मार्केट का प्रेजेंस क्या है, सेल्स की हिस्ट्री क्या है, यूएसपी क्या है, चैलेंजेस क्या है, प्रोजेक्ट कहाँ है, वहाँ जाके विजिट करो। दूसरी चीज़, मैं फाइनेंस कैसा है उसका, कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, सब लोन के ऊपर है या कुछ खुद का ही पैसे से कर रहा है, लैंड है जेवी में कर रहा है। थोड़ा सा पूरा उसका इनसाइड डिटेल, सारे प्रॉपर अप्रूवल सैंक्शन सब कुछ उसका निकालने के बाद ही उसके पास जाओ। सेकंड है कि आइडेंटिफाई करो मेन पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि क्यों वो सेल करने के लिए आ रहा है अपने पास, उसके चैलेंजेस स्पेशली, उसका मतलब बता दिया पहले, स्लो सेल हो रहा है, उतने यूनिट सेल नहीं कर पा रहा है, वो हाई इन्वेंट्री है या मार्केटिंग का उसको दिक्कत है। ये पहला तो उसके बारे में चेक करो, फिर कहाँ प्रॉब्लम है उसके वो पूरे चेक करो। सेकंड, थर्ड मुद्दा है कि एक पूरा प्रपोजल बनाओ, फिर उसमें क्या करना का है कि अपना हाईलाइट योर ट्रैक रिकॉर्ड अपने बारे में, कि अभी तक आप कोई भी बिल्डर के सामने जाओगे, सोल सेलिंग की बात करोगे, मैं पहले आपके बारे में पूछेगा कि भाई कौन हो, अभी तक क्या किया है। आपको रेफरेंस देना पड़ेगा या टेस्टिमनी बतानी पड़ेगी, मैंने इतना सेल किया है, और हाईलाइट करना पड़ेगा कि भाई मेरी क्या क्या है सक्सेस जो भी है मेरी, अभी तक कितना बेचा, मार्केटिंग हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, डिजिटली हम कैसे इसको करेंगे, ऑफलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अब मेरा मार्केट का नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस अगर आप 10-20 साल से हो, 8-10 प्रोजेक्ट का आपने कर लिया है, जो भी है तजुर्बा, लोकल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो भी है बताना पड़ेगा। कस्टमर कहाँ से आएगा, ये बाकी चीज़ें। तो अपनी केस स्टडीज़ जो भी हैं या टेस्टिमोनियल से बहुत फ़र्क पड़ेगा। जहाँ आपने समझो मैं किसी ऐसे बिल्डर का नाम लिया छोटा मोटा, और मैंने बताया मेरे पास ये क्या 1,500 फ्लैट का इधर है, उधर 50 एकड़ का एक स्कीम है, वो बिल्डर का है, बस काम आपका हो जाता है। प्रूव कर दो, जो भी बोलते हो दिखा दो, ये देखो मैंने ये इनका काम किया, डिलीवर किया इतना सा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट था कि कंपेलिंग एक प्रपोजल बिल्ड करो। उसके बाद ऑफर जो है उनको दो कि क्या क्या आप करने वाले हो, ठीक है, कि वो आदमी आपके एकदम ख़त्म, मतलब मिल ही जाए आपको ऑर्डर। जैसे कि भाई मैं एकदम स्टार्ट टू एंड सर्विस दूंगा, मार्केटिंग भी मेरा रहेगा, सेल्स स्टाफ भी मेरा रहेगा, सब आप खाली कंस्ट्रक्शन करो, बाकी का काम मेरे को है। इवन आफ्टर सेल्स पोजीशन देने तक, मतलब ऐसा रहता ना, नहीं तो सेल किया तो उतना ही काम है, नहीं, एग्रीमेंट भी कराएंगे, उसका पोजीशन भी देंगे, टोटल सर्विस देंगे हम, हमारा CRM, हमारा मैन पावर, हमारा सब कुछ,
खाली ऑफिस, खाली जो भी साइट पे आप बना के दे दो, टोटल मेरा काम है, आप कंस्ट्रक्शन पे फोकस करो, हमारा फोकस ये रहेगा। तो वो सब उनको बताना है कि बिल्कुल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट कि आपको बिना कुछ किए आपका टाइम से जो भी है सेल हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, ये सब चीज़ें उनको बताना है। आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे रहेगा आपका, वो पूरा कस्टमर को पूरा संभालना, हैंडल करना, उनकी जो भी इंक्वायरी से लेके मार्केटिंग A to Z। उसके बाद है एक प्लान पूरा डिटेल उनके सामने रखो कि क्या करने वाले हैं एग्जैक्ट। एक गेम प्लान हम बनाएंगे उसको। मैं कोई भी चीज़ का लेना रहता है ना, ये वर्ड बड़े अच्छे लगते हैं कि वी विल मेक वन गेम प्लान। उसमें ऐसा रहेगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे कि कितने टाइम में हम ये बेच सकते हैं, क्या सेल्स का टारगेट रहने वाला है, ठीक है, और कैसे मैं इसकी मार्केटिंग करूँगा, वो सब मैं उसको अच्छे से बताना आना चाहिए। पूरा प्लान पेपर पे होना चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है यहाँ के बारे में। लोकल समझो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आईटी वाले ज़्यादा लेंगे, ये आप जैसे पूना का है आर्मी वाला एरिया, तो आर्मी वालों की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उनको कैसे अप्रोच करूँगा, यहाँ पे यूथ क्लाइंट है, जो भी है। तो एक गेम प्लान बना के अपन बैठेंगे तो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे हम लोग और अच्छा रहेगा। तो एक प्रेजेंट पूरा डिटेल प्लान चाहिए, तो उसको बना के और उसको पूरा फाइल पकड़ा दो कि ये 1 2 3 4 हम करने वाले हैं। अभी क्या करना है कि आगे अगर आपको बिजनेस लेना है तो एक तरीका है कि सबसे सॉलिड जो मेरे को लगता है, बिल्ड रिलेशनशिप, मतलब नेटवर्किंग करो ऐसे लोगों से ही, किससे, जो बिल्डर के ऑफिस में टॉप मैनेजमेंट लेवल पर हैं, जो अथॉरिटी है, जो जिनका डायरेक्ट कनेक्ट है डिसीजन मेकर के साथ, बिल्डर की फैमिली के साथ। वहाँ पे अगर हैं, जैसे मैं एक बार गया था तो डायरेक्ट एकदम जो मेन ओनर है उनके घर पे गए, मतलब उनका कनेक्ट कहीं से मिल गया था, उनकी फैमिली का, और फिर वाइफ को अप्रोच किया उन्होंने, फिर सर से मिला दिया और वाइफ की अप्रोच थी, तो मतलब काम हो ही जाना है। पर मैं एक दोस्त को गया था बताने के लिए, मैं खुद डायरेक्ट अभी ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वॉल्व नहीं होता, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब मैं ये ज्ञान बांट रहा हूँ। अभी ये जो भी बताता हूँ ये खाली एक थोड़ी सी झलक है। रियल में अगर है तो आप जाओ, मेरी वेबसाइट है sanatThakur.com, वहाँ पे टोटल आपको कोर्सेज मिलेंगे, इसका पूरा डिटेल प्लान मिलेगा। आपको कुछ दिमाग जीरो भी है, आप वो कोर्स देखो, कर डालो, आप फन्ने खां बन जाओगे, ठीक है। और बहुत लोग हैं जिसको और मौज चाहिए खाली रियल एस्टेट के अलावा, मेरा एक फौजी सनत भी चैनल आ गया है, एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको गजब की बातें जानने को मिलेगी। वहाँ पे आपको अदर देन रियल एस्टेट एवरीथिंग यू विल गेट, हाउ टू बी अ हैप्पी, लाइक बैलेंस ऑफ योर लाइफ एंड वर्क, रिलेशनशिप, मनी वाइज, सब कुछ है वहाँ पे, तो वो सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या किया, रिलेशनशिप, नेटवर्क विद डिसीजन मेकर, वो सबसे इजी एंट्री है। पहचान से जाएंगे तो कहाँ, एकदम स्ट्रेंजर पे जल्दी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, उसमें बहुत सारी बातें ये वो इफ एंड बट आते हैं। पर अगर पहले कोई ऐसा कनेक्शन मिल गया, काम ऐसे हो जाता है। तो उन लोगों से नेटवर्किंग करो, कौन से क्लब में जाते हैं, कहाँ रहते हैं, थोड़ा बड़े बड़े लेवल पे 2-4 लोगों को मिलना चालू करो, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, बहुत लोग जानते हो, तो मेरे से भी कांटेक्ट करो, मेरे पास इतने आते हैं, मेरा एक प्रोजेक्ट है भेज दो, पर मैं करता ही नहीं यार। मेरे को ना ज़िंदगी जीना है, अभी बहुत हो गया, खाली पैसा मकसद नहीं है, जो मेरे को पसंद है वो करूँगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर वो करने लगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ये जो कर रहा हूँ ज्ञान बांटना, ये हो ही नहीं पाएगा। तो ये करो। उसके बाद है जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जो बिग शॉट्स हैं आपके शहर के, उनके साथ थोड़ा सा मिलजुल के बात करो। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स या टॉप लेवल पे जो भी जिनको जानते हैं आपके शहर में, उनसे थोड़ा अप्रोच कराओगे, थोड़ा बहुत उनको बोलोगे देखो आपके तो पहचान के प्रोजेक्ट है, हम लोग अच्छा करते हैं, थोड़ा सा एंट्री दिला दो। एक 2 प्रोजेक्ट वो दे देगा, बड़े से एकदम नहीं तो छोटे मोटे दे देगा। ऐसे काम चालू कर सकते हो आप अगर नए हो तो ऐसे उनसे भी आपको इन्फ्लुएंसर लोगों से मिलना जुलना बढ़ाना पड़ेगा। ये कोई छोटी एक चीज़ नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट उसने आपके भरोसे पे देना है। तो पहले
चेक करेगा आपका सब क्रेडेंशियल क्या है, तो वो पहचान से काम आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको अगली जो तैयारी करनी है, मतलब रिकमेंडेशन ले लिया, किसी के रिकमेंडेशन से जाओ तो काम हो जाता है। अगली तैयारी है कि रेडी टू नेगोशिएट, मतलब अभी ये समझ जाओ कि आप बिल्डर के साथ बैठने वाले हो। अभी क्लाइंट वगैरह तो ठीक है, कभी तो भी ज़िंदगी में 1-2 बार लेता है, ये आदमी उसी में खेला खाया हुआ है, तो इसके साथ अच्छा खासा आपको तैयार रहना पड़ेगा नेगोशिएट करने के लिए। किस में? कमीशन को लेके, कमीशन के पीरियड को लेके कि कब मिलेगा, कैसे, क्या वो मार्केटिंग जो अपन करने वाले हैं, ब्रांडिंग करने वाले हैं, वो सब बिल्डर के लिए कर रहे हैं, उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा क्या, अगर ये नहीं हुआ तो क्या। तो वो आपको नेगोशिएशन में तैयारी रखनी है कि टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अपना जो भी कमर्शियल है वो उसमें बहुत सतर्कता के साथ बैठो, ऐसे ना कि नुकसान करा के बैठ लो। 3-4 बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, आप देख लो, 2-4 लोगों से मिल लो जो सोल सेलिंग में हैं। मैं तो सबसे बेस्ट क्या करता हूँ, जब मेरा मूड बना था, एक बार बना भी था, मैंने डाइट नहीं करना था, मेरे को आना इधर था, पर अपने दोस्त था एक, मैंने बोला पार्टनर में करते हैं, तू देखना भाई मेरा खाली रहेगा, तेरे को मैं काम ला के दूँ। मेरे को खुद रोज के कॉल है कि मेरा बेच दो, ठीक है। तो अपन वहाँ गए तो वहाँ पे फिर अलग अलग आते हैं, उसमें फिर अलग बहुत सारे प्लेयर हैं, मतलब गार्डियंस हैं जैसे इंडिया में मतलब फेमस हैं, जस्टो अभी कर रहा है, और एक जेनाडो है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो बेस्ट है कि यार या तो उनका ही कोई ना छोड़ उड़ के आया हुआ उनका मैनेजर वगैरह को ऑफर करके आप जोड़ लो, उसके बहुत सारे नेटवर्क हैं, कॉन्टैक्ट हैं। क्या है इसमें जो करता है आजकल, ब्रोकर लोग ज़्यादा बेच के दे रहे हैं 70% माल, तो ब्रोकर लोगों से अच्छा उसका मिलन होना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। और ब्रोकर लोगों को क्या चाहिए, टाइम पे कमीशन देने वाला चाहिए। अगर पेमेंट में डिले करेंगे तो फिर कोई नहीं बेचता, 2 पैसा ज़्यादा दे, उससे भी है कि कैसे बुकिंग करे और पैसे, इनको रोज़ की ज़रूरत रहती है। तो वैसा आदमी अगर आप लेके आ जाते हो तो काम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि बात करेंगे तो हाईलाइट म्यूचुअल बेनिफिट, ज़्यादा करके बातचीत जब आप बैठोगे टेबल पे तो ऐसे दोनों का फ़ायदा है। देखो सर, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप लैंड एक्वायर करते हो, उसमें कंस्ट्रक्शन में आपकी महारत है, मतलब सिविल वर्क जो भी है, आपके पास पूरी टीम है, मस्त करते हो। मेरा मार्केटिंग का इतना है तजुर्बा, तो दोनों एक एक मिलके 11 हो जाएंगे, तो इससे दोनों का फ़ायदा होगा। मैं भी अभी एक इसका एक उसका बेच रहा हूँ, एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसमें हम डेडिकेटेड ये कर सकते हैं। तो सो मैनी थिंग्स कि मेरे को भी 10 जगह दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे उसमें दोनों का फ़ायदा कैसे बता सकते हैं कि मेरे फील्ड में मैं अपना करूँगा, आप करोगे, और मिला लेंगे दोनों हाथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी ज़्यादातर बहुत बड़ा ब्रांड है उनकी तो है सेल टीम, लेकिन मैक्सिमम लोग है ना वो सोच रहे हैं कि यार थर्ड पार्टी को दे दो, सोल सेलिंग को दे दो, अपना हेडेक नहीं करना है भाई, मेरे को ये काम इतने में करके दे दे, है ना, वो इजी रहेगा। हर आदमी कंस्ट्रक्शन भी करे, वो भी करे, ये भी करे, मार्केटिंग भी करे, तो नहीं जमता है। पर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका चल रहा है ठीक है, पर मैक्सिमम अभी देखना सोल सेलिंग या मैंडेट के ऊपर प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसमें आप एक्सपर्ट हो सेल्स के, मार्केटिंग के वो करो, कंस्ट्रक्शन के वो करेंगे। तो म्यूचुअल बेनिफिट है, वो बताना है कि दोनों का पैसा कैसे बचेगा, हम फोकस होके काम कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में, ब्रांडिंग आपकी अच्छी कर देंगे। उसके बाद ड्राफ्ट करना है सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें स्कोप ऑफ वर्क, कमीशन स्ट्रक्चर, पूरा एक्सक्लूसिव टर्म्स कंडीशन, लीगल एडवाइस, वो सब करके रहना है। मतलब क्या है कि क्या होने वाला, कैसे होने वाला, कमीशन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, जब आ जाएगा पेमेंट क्या होगा, लोन वाली एजेंसी से भी मिलेगा तो कैसे रहेगा, एक एक चीज़ें इतना सॉलिड बनाओ। अगर नहीं तो एक लीगल एडवाइज़र को रखो, क्योंकि यहाँ पे बाद में कोर्ट में ही जाना रहता है, ये आपस में फिर सलटता नहीं है, पैसा बहुत बड़ा है। तो जो भी चीज़ें, नहीं तो 10 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लो, एग्रीमेंट लो, उसमें से ढूंढ के हायर सम एक्सपर्ट लॉयर हु कैन प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। बहुत थोड़ा पैसा डालने का इसमें, 10,000 वाला नहीं देखने का, 50,000 वाला लॉयर लो, पर बाद में भी आपको वो कोर्ट में भी, इधर भी हाई कोर्ट में भी सपोर्ट कर सके, आपके लिए लड़ सके। वो किसी से भी बनवा के कट कॉपी पेस्ट नहीं करने का, ठीक है।
तो वो सब उसके अंदर रखो। उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, और उसमें ना एक और भी एक ही ऐसे क्लॉज वगैरह डाल दो, बाय चांस जैसे मैं कम गिर रहा हूँ, टाइम लाइन पे मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं भी लायबल हूँगा कि मेरे भी ऊपर कुछ पेनल्टी है ऐसे, तो उसको लगेगा कि ये बंदा, इस पे विश्वास है, वन साइडेड नहीं कर रहा है सब। तो दोनों के लिए ऐसे क्लॉज उसमें ऐड करो। तो ये कुछ तरीके हैं जब आप सोल सेलिंग के लिए जाते हो, बात करते हो। जैसे मैंने बताया, डिटेल में कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे बताना मुश्किल नहीं है। आप www.sanatthakor.com पे जाओ, या तो सनत ठाकुर ऐप भी मार्केट में, चाहे आप एप्पल पे हो चाहे आप एंड्रॉयड पे हो, वहाँ पे इसके पूरे कोर्सेस हैं जहाँ एक एक चीज़ आपको पूरा तरतीब वाई बजाई जाएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो। कोई वीडियो चाहिए तो ये भी किसी भाई ने किया था इसलिए आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।